जय महात्मा ब्रह्म श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। अभी आए। अथ पुरुषो वे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। कल कर दिया। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, सो परमात्मा। वो मंजिल है, वो यात्रा है, बाकी सब यात्री है। ओके, जिनको ही प्रश्न करना हो करें। हाँ स्वामी जी। हाँ जी कल का टास्क हमको दिए थे जी। दिन भर जप करने का, मतलब कंटिन्यू। हाँ बोलिए। कर रहे हैं हाँ और हमको केवल साउंड जो है मतलब सुनाई पड़ता है चारों तरफ। अच्छा। तो आप कल कहे थे जी जैसा होगा कल बताइएगा। हम्म। तो अब जैसा आपका आदेश। बाकी जो ध्वनि है उसको अस्तित्व में ले जाओगे, जी पूरा ब्रह्मांड से एकाकार करोगे उस ध्वनि से। अच्छा। जी हाँ।
और सिर से लेके नाभि तक उस जी ध्वनि का उच्चारण करते हुए आकाश तक ले जाओगे। जी। ये आपका होमवर्क है। ध्वनि को हम कैसे ले जाएंगे, तो हमको तो जानकारी नहीं है। अच्छा देखिए, अब जैसे ओम की ध्वनि है, ओम जी अस्तित्व की ध्वनि ओम, तो नाभि से लेके जी। आप उसको सिर में लाओगे और सिर से आकाश में ले जाओगे। ओम अभी को करके। अभी करें? हाँ जी हाँ। उच्चारण करिए, बोलिए। ओ ओ ओ ठीक। ऐसे रात को सोते समय 3 बार करोगे और सुबह उठते समय। जी ये ओम की जो ध्वनि है, ये परमात्मा की जी ध्वनि है, जी जी। अस्तित्व की ध्वनि है ये। तो सोने के टाइम में और सवेरे के टाइम में? हाँ बिल्कुल। जी। बाकी जप चलते रहेगा? हाँ बिल्कुल। जी। ऐसे अभी दोनों टाइम 11 माला करते हैं, और साथ में शिव महिमन स्तोत्र का पाठ भी करते हैं दोनों टाइम। हाँ बहुत बढ़िया है। अब आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। हम्म। ओके। बिना आशीर्वाद का नहीं होगा, आपको आशीर्वाद देना होगा स्वामी जी। ओके, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा क्या स्थिति है, थोड़ा सा देखिए तो। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम्म। अभी आप केवल नाम जाप शुरू रखें, समझ में आए चाहे मत आए, नाम जाप जारी रखें बस। जी वो बाद जी स्वामी सब जी। हटते चला जाएगा। जी। जी ये तो मेरा जो गुरु मंत्र है वो कर सकता हूँ ना नाम जप में? बिल्कुल कर सकते हैं। जी प्रभु जी। जी जी धन्यवाद। प्रणाम। ओके नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। मैं क्या वो अनदेखा को भी करती हूँ और हम्म, श्वास को भी देखती रहूं, आती जाती श्वास को। बिल्कुल। वही तो क्या करूं, और ध्यान बैठो तो ध्यान बैठती हूँ, और नहीं तो खुली आंखी से भी कुछ समय तो खुली आंख से भी देखती हूँ, और तब फिर बैठ जाती हूँ। तब श्वास को भी देखा करूं।
बिल्कुल। नाद भी आती है, माने हम्म ठीक है, वो नाद तो आती ही है, सब हम्म करती रहूं। बिल्कुल। अज्ञात में रुकोगे। अच्छा। में स्टॉप हो जाओ और हाँ, कुछ भी देखो। क्या बोले? जो कुछ दिखाई नहीं देता हाँ हाँ उसके साथ एक हो जाओ। हाँ हाँ, बस। श्वास श्वास को भी देखूं। हाँ बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, वही श्वास को भी देखो, जो न देखो वही देखती रहूं, वो माने जो नहीं देखता है देखो। उसको देखती रहूं, देखती रहूं। बस। अच्छा स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ऐसा हाँ हुआ मेरे साथ, मैं ओम जी। का उच्चारण कर रहा था, जी तो ओम का उच्चारण करते करते मुझे समाधि में प्रवेश हो गया मेरा, जी। और मुझे प्रकाश का दर्शन हुआ। बहुत बढ़िया। और वो प्रकाश ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि अस्तित्व का प्रकाश हो, हम्म उसी से पूरी सृष्टि चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो स्वामी जी आशीर्वाद दो, जो आगे मेरी यात्रा पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है। शीघ्र ही आपको आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। पर स्वामी जी, आपने मुझे दृष्टा में रहने को बोला था कल, जी। तो आज मैंने पूरा दिन वैसे अभ्यास किया, थोड़ा शाम को भूल ली। हम्म वैसे जैसे आपने बोला था दृश्यों को देखना, हम्म तो आप दृष्टा में आ जाना। तो हम्म जैसे मुझे दृश्य दिखाई दे रहा था, तो मैं अपने दृष्टा भाव को पकड़ रही थी, और जो बीच बिल्कुल। में खाली स्पेस था उसको भी ध्यान रख रही थी। ये आत्मा ही हम्म है सारी जगह, हम्म जो गैप आ रहा था, हम्म तो जैसे ही कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रही हो। अच्छा जी, और कल भी यही करती रहूं, अभी बिल्कुल बिल्कुल दृष्टा और साक्षी में स्थिर रहूं। बिल्कुल। ठीक है स्वामी। आपको अज्ञात में जाना है, हाँ जी। क्योंकि मृत्यु के बाद अज्ञात की जी। ही सफर है ना, उसकी हाँ तैयारी जी। करनी। ठीक है स्वामी। ठीक है। ठीक। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है स्वामी। स्वामी जी, दृष्टा केवल याद रखना है। बस बस, सब काम करते रहो, याद भर रखो दृष्टा को। याद रखते रखते तो नींद आने लगता है। नहीं नहीं, फिर चलते फिरते फिर चलो, नींद में मत जाओ। धन्यवाद। मतलब नींद में नहीं जाना है। हम्म, जय गुरुदेव प्रभु। जय गुरुदेव, बोलिए। सुरेश बोल रहा हूँ अमरावती से। हाँ जी। तो ऐसा आपने जैसा अभ्यास चालू है वैसा चालू है अभी।
हाँ अभ्यास के हिसाब से जैसा अंधे को देखा कर रहे बिल्कुल और सही। मन को देख रहे, हाँ मन कैसा जाता, कैसा क्या का फीलिंग करता, हम्म, वैसा हिसाब से अभ्यास चलो अभी। हमेशा मन के दृष्टा रहोगे। मन को जाने दो, आप हाँ हाँ। जानते रहो। और मन को रोकना नहीं है, एकाग्र नहीं करना है। मन क्या जहां बोले? जाता है जाए, हम्म। बस आप जानते रहो। हाँ हाँ, वही चालू है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, अप्रैल में आने की विचार है अभी आपने मिलने को। हाँ जरूर आइए। हाँ, आपके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल तो जल्दी ये हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं सुनील खाड़े महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, बारामती में से। ओके आज बोलिए। ही आज ही सत्संग ज्वाइन किया है अच्छा और मैंने विपස්සना साधना की है अब तक। अच्छा। और आपका जो प्रवचन सुना मैंने, तब से हम्म, अनदेखा को देखा करता हूँ। जी। और आपके मार्गदर्शन पर मेरे को होमवर्क बताइए, बता दो। हम्म, बस आप जो करते हो करते रहो, नाम जाप वगैरह किया करो। हाँ अनाज नाद सुनाई देता है मेरे को। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ अनहद नाद सुनते सुनते फिर आप आकाश में जाओगे। हाँ, आकाश में चेतना का आकाश अलग है, तो भूताकाश अलग है। हम्म, भूताकाश की अनुभूति हो रही है। हाँ ठीक है, भूताकाश जड़ है और चिदाकाश चेतन है। हाँ हाँ, भूताकाश से चिदाकाश में हाँ आ, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वहाँ जो भाव रहते हैं वो एक्सपांशन हो जाता है। हाँ बिल्कुल राइट है। हाँ हाँ, चिदाकाश वही चिदाकाश है या वही चिदाकाश है। वही चिदाकाश है। हम्म, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। बात। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव आज से दर्पण ताटक की शुरुआत कर रहा, आशीर्वाद दीजिए। ओके, हमारा आशीर्वाद है सफल हो। दर्पण की तरह आपकी चेतना हो जाए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। ये अहंकार कहाँ से ये आ रहा है? ये अहंकार ने बहुत बहुत डेंजर है ये। इसका इसने ही सब कुछ कर रखा है और उसको उससे पार जाना इतना कठिन हो रहा है। नहीं, आप केवल साक्षी रहो। जो भी आपको हो रहा है उसके साक्षी रहोगे, धीरे धीरे सब कटते चला जाएगा। हाँ, वो भी जानता हूँ, लेकिन क्यों वो साक्षी होना भी जानता हूँ, लेकिन क्या क्यों? क्यों कैसे, इसको हटा दो। ये हाँ, माया जाल है। बस जो हो रहा है, उसके आप दृष्टा रहो, जानते रहो। उसमें ज्यादा तर्क करोगे तो और फंस जाओगे। हाँ, सही है। ओके, जस्ट साक्षी बनाओ। ओके। साक्षी। ओके, थैंक यू।
गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी तर्क ही रुकावट है क्या? हाँ तर्क तर्क करते करके तर्कातीत ध्यान में जाओगे, तर्क से भी परे, क्योंकि आपके तर्क को कौन जानता है, तो कोई दिव्य आपके जानते। जानने वाला है। अब जानने वाला चेतन है, अब चेतन में जाओ, अब चेतन व्यापक है, अब व्यापक हो जाओ, तब आपकी आत्मा प्रकट होगी। अभी आपकी आत्मा है शरीर में, मन में, तो वो चक्कर लगा रही, उसको आप रास्ता नहीं दे पा रहे हो। उसका रास्ता है अज्ञात, आकाश में ध्यान, शून्य में ध्यान, ये रास्ता है। आकाश का ध्यान तो गुरुजी निरंतर रहता है। अच्छा जी। हम्म। उसके बाद आपका विचार मन शून्य हो जाएगा और आपकी चेतना फैल जाएगी आकाश जैसे। वो ऊपर सब जैसे सर के ऊपर लगता है जैसे कुछ गूंज हो रही है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ गूंज रहा है जैसे। उसको आकाश में ले जाओ आप। बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, उस दिन आपसे बात हुई थी तो जी आपने कहा लगे रहो, हाँ। और लगे रहो का मतलब आपने मुझे बताया। और आज मैं आपकी उस वाणी को सुनते रमण करते करते एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल वो जैसे आप कह रहे हैं ना, विचार शून्य हो जाना, वो बिल्कुल। शून्यता, वो ठहराव महसूस हुआ। और उसके बाद इतनी व्यापकता हुई स्वामी जी, इतनी व्यापकता हुई उस समय पे, और मतलब अद्भुत अनुभूति रही स्वामी जी। तो मैं बिल्कुल धन्यवाद, धन्यवाद आपसे। वही और ब्रह्म ये ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। आप पहुंच गए हो वहां, अब जीना है आपको लगातार। जी स्वामी जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ स्वामी नेक्स्ट। जी, हाँ जी। वो भाव के बारे में बताओ, वो 4 भाव, वो प्राग भाव, प्रौधन स्वभाव, अत्यंत भाव और अन्य भाव, प्लीज। फिर से बोलिए, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? जो 4 भाव है ना, उसके बारे में बता, कैन यू? चार धाम, अच्छा। हाँ, है? चार भाव, अच्छा, चार भाव। हाँ, अच्छा, तो उसमें होता है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 भाव है। तो भाव में जीते जीते ये सब आपको प्रकट होगा। प्राग भाव, भाव उठने के पहले का भाव, वहां जाओगे, उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव से भी परे, ये प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव, भाव करते करते भाव का अंत हो गया, वो प्रध्वंसा भाव है। अत्यंता भाव, सारे भावों का अभाव, अत्यंत भाव, प्रलय, प्रलय में अत्यंत भाव हो जाता है। जैसे आपको नींद आई, सुषुप्ति अवस्था, सब भावों का अभाव हो जाएगा, तब आप आत्मा में जाते हो। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव। जैसे मनुष्य है और कीड़े मकोड़े हैं, तो दोनों का एक दूसरे का अभाव होता है। मनुष्य मनुष्य है और जीव जंतु है। ये अत्यंता भाव, सभी भावों का अभाव। जैसे रात को आप सो जाते हो तो अत्यंता भाव में जाते हो, उसको कहते हैं प्रलय।
वो होता है जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप कुछ भी नहीं जानते, न मन है, न बुद्धि है, न संसार है। ये अत्यंता भाव है। ये प्रलय काल में या मृत्यु काल में जिसको होता है वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ओके, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपसे एक ये निवेदन कर रही थी कि मेरे चेहरे के चारों तरफ चमकीला चमकीली लहर कई बार मुझे दिखाई देती है। अभी आप किसी के लिए बता रहे थे कि आपकी चेतना कांच के जैसी हो जाए, मतलब लहर सी आंखों के सामने से निकलती है फॉर सम टाइम के लिए, चमकीला सा पदार्थ, कभी नीचे से कभी ऊपर से, आंखों के आजू बाजू से। उसको आप फैलाते जाओगे आकाश में, हवा में, आती जाती श्वास में, उसको मिलाओगे। अगर उसको मिला नहीं सकते तो वो शक्ति आपको नष्ट कर देगी। फिर कईयों का जो दिमाग बिगड़ता है उसी कारण होता है। तो स्वामी जी, इसको फैलाव करने का कुछ प्रक्रिया बताइए, आपकी क्या प्रोसीजर है, इसको कैसे फैलाएं? और दूसरा, चिदाकाश, जो आकाश है उसको निरंतर देखो, यानी कुछ दिखाई नहीं देता, उसको निरंतर देखते रहो और आप वहां पहुंच जाओगे। मतलब देखते देखते ही वो शक्ति फैल जाएगी स्वतः ही? हाँ बिल्कुल। वहां पर ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, ये सब माया जाल है। जी जी हाँ। ऐसा स्वामी जी अनेक बार होता है? हाँ जी, ऐसा अनेक बार होता है और अनेक बार हुआ है ऐसा? हाँ। तो जो दिखाई नहीं देता और आप जीवित हो, दोनों को मिलाओगे, एक करो, तो बिल्कुल आप अच्छा पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी, बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब वो एक कर लेता है तो उसके बाद में फिर वो भूल भी जाता है, फिर एक करता है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती स्वामी जी? वहां पे जैसे रात को आपको नींद आती है तो सब हाँ एक हो गया। हाँ। वहां कोई संसार है ना, ना कोई आकाश है, ना कोई हवा है, ना कोई जन्म मृत्यु है, सब स्वप्न आत्मा, जगत है। आत्मा है स्वामी जी वहां। ये स्वप्न का खेल है भाई, ये स्वप्न को देखते रहो, उसके दृष्टा रहो। चेतना है स्वामी जी। बस अपने आप हो जाएगा, फिक्र न करो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। ज्योति कहाँ गई? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। तो स्वामी जी, मन रहता है जब आत्म भाव में रहते हैं हम,
जब हाँ आत्मज्ञान हो जाता है तो मन का क्या अस्तित्व है? मन रहता है या मन रहता ही नहीं है? हाँ, मन अमन हो जाता है। अमानी पद है वो, यानी वो मन आत्मा में चला जाता है, आत्मा के साथ एक हो जाता है। तो जैसे जैसे जब पानी हाँ जी, सागर में गिरा तो सागर हो गया, नदी में गिरा तो नदी हो जाता है, वो तालाब में गिरा तो तालाब हो जाता है। ऐसे मृत्यु काल में या अंत काल में जो आपकी भावना होगी, वो चेतना, वो आत्मा वैसी हो जाती है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो मन आत्मा में पूरा पूरा उसमें लीन हो जाता है। हाँ जो लेकिन जब जब हम व्यवहार में उतरते हैं, जब आप आपसे बात कर रही हूँ अब, तो इसमें तो मन है, इसमें तो मन है ना? हम्म, इसमें तो मन मन से बात होती है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मन को क्या कहेंगे फिर? जैसे तो एक मन का जो दृष्टा होता है, जो मन के पीछे है और जो मन को जानता है, वो मन से परे है। जैसे जितने आप देखते हो, जानते हो, आप उससे अलग हो। जैसे आप शरीर को देख रहे हो, आप शरीर नहीं हो, वो आप भूल जाते हो। जानने वाला चेतन है और शरीर जड़ है, दोनों एक कैसे होंगे? मन हाँ, तो फिर जब आप जानते नहीं हो तो फिर मानते हो, और मानने का नाम संसार है, और जान भगवान है। हाँ जी। तो एक बार स्वामी जी मन आत्मा में चला गया, हाँ तो अब मैं आपसे बात कहाँ से कर रही हूँ? जो मान लो मेरा मन आत्मा में चला गया, मिल गया आत्म, तो मैं आपसे बात किस लेवल से, कहाँ से कर रही हूँ? वो जो पीछे देख रहा है उससे कर रही हूँ, जब मन कर रहा है, जब नहीं, कैसे? चेतन सत्ता से आप बात करते हो। मन अमन हो जाता है और चेतन सत्ता जागृत हो जाती है। ओ अच्छा, ठीक। जैसे आप जीवित हो तो वो चेतन है, और जैसे ही आप अपने को शरीर माने तो मन हो गया। हाँ, तो ये आता जाता रहता है। हाँ बिल्कुल, आनी जानी हाँ, सो। ज्ञान होने के बाद भी आता जाता रहता है स्वामी जी, जैसे कभी शरीर। लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ जी 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 जी। अरे भाई, लहरा समुद्र में कितने लहरें उठ रहे हैं, समुद्र का हाँ क्या बिगाड़ना है? हाँ ऐसी ही जिंदगी है। मन में कितने भाव आते हैं, आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। ज्ञानी के अंदर भी भाव आते हैं। लेकिन वो मालिक होता है उसका, भाव का साथी है वो। ठीक है, हाँ आते हैं, लेकिन उसको पता है कि मुझे आ रहा है जी, भाव आ रहा है जी, अब नफरत आ रही है, प्रेम आ रहा है। थैंक यू। आप मन हो, ना आप शरीर हो, ना कोई संसार है, ये सब मायाजाल है। वो ज्ञानी पूरे आते रहता है। हाँ स्वामी जी एक बार फिर से बताइए आप कि आत्मा में जब आत्मा जागृत हो जाता है तो अब जैसे हम बोल रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं, एक बार इसको थोड़ा सा वापस बताइएगा प्लीज, आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन। वो सारे क्रियाकलाप साक्षी होकर, दृष्टा होकर होता है। जैसे मन मनन कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, शरीर क्रिया कर रहा है, ये सबको जानने वाला आपके भीतर मौजूद है, उसको आप भूल जाते हो। उसको आपने कह दिया शरीर,
वही हो जाता है मन, वही हो जाता है संसार। इसके नाम माया जाल। ये माया जाल है पूरा। अब जो आपके भीतर छिपा बैठा है, जो सबको जानता है, उसको कोई पहचान लिया, उसको आत्मज्ञान हो जाता है। स्वामी जी, हाँ जी। बढ़ती समय संभवी मुद्रा करती रहूं। हाँ, कर और सकते, लेकिन वही जबरदस्त। करती हूँ कि हाँ, जब ऐसे मैंने कमरे में बैठती हूँ तो जैसे दीवार की ओर देखूं तो थोड़ा थोड़ा मैंने आंखें बंद करके देखती रहूं। हाँ, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते ये मूलाधार चक्र में जैसे जलन जैसा होता है, ये क्या है स्वामी जी? बस अभी आप जो दिखाई नहीं देता, हवा, आकाश, उसको देखते रहोगे। ये मैंने ऐसे हवा आकाश जैसे अनदेखा को देखती रहूं। हाँ, तो उसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा वो। अच्छा स्वामी जी, अच्छा प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। मैं कुछ नहीं पूछ पा रही थी। अच्छा, बिल्कुल घबराओ मत। अच्छा स्वामी जी, बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं फिर अपना प्रश्न पे वापस आती हूँ। तो ज्ञानी का जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी जान लिया, उसका भी मन आता है जाता है, पूरा अपने मन को देखता है। उस ऐसे नहीं है कि वो उसका मन आता ही नहीं। वो साक्षी रहता है मन का। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मन का काम तो चलता ही है स्वामी जी, जैसे ज्ञानी भी चलता ही रहेगा ना। वो सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, बात तो जो मन से ही होता है। हाँ, वो जानने वाला, मन को जानने वाला चेतन है। उस चेतना को आत्मा कहते हैं। तो अब स्वामी जी, जैसे आप हमारे से बात कर रहे हो, तो अब मन और चेतना एक ही है, सब कुछ एक हो गया है अब, जहाँ ऐसे आप देख रहे हो पीछे से कि मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, उसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। वो जो भी मन में हो रहा है तुरंत जानता है, वो जानने वाला है। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। इतनी बड़ी गुंजलें आप इतने आसानी से निकाल देते हो। 20 साल बहुत बढ़िया। थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आंख अपने आप को नहीं देख पाती, हाँ, तो हम भी तो जिस चीज को हम जान रहे हैं और देख रहे हैं, वो हम कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो दृश्य है और हम तो उसके जानने वाले दृष्टा हैं। खुद को तो हम कभी नहीं देख पाएंगे। नहीं, खुद आप मौजूद ही हो, तो देखने का सवाल कहाँ है? आपका होना ही आप हो, उसको मन बुद्धि नहीं जान सकते। आप केवल साक्षी हो, आप केवल चेतन हो। जैसे हवा केवल हवा है, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों भरपूर। बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, अब क्लोज करें। बस नहीं करना था, प्रश्नोत्तर बहुत हो गया। ठीक है हाँ भाई। गुरु जी। बाय।
स्वामी जी प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। शुभ रात्रि स्वामी जी। शुभ रात्रि।